श्रद्धेय महानुभाव, तो विचार चल रहा है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, यानी कि दो त्रिभुज में समकोणिक है, कोण सब बराबर बराबर है, तो त्रिभुज को समरूप की बात कही जा रही है। तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि एक कोण समकोणिक है तो समरूप है। समरूप है माने एक प्रकार का रूप है, यानी कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है। सम माने संतुलित, समति समान, रूप रूपति रूपम, एक प्रकार की क्रिया हो रही है। समरूप माने एक प्रकार की क्रिया है, एक प्रकार की व्यवस्था है, उसमें कोई अंतर नहीं है, त्रिभुज समरूप है। तो एक हम विचार कर सकते हैं अपने शब्दों में कि यदि त्रिभुज समरूप की बात कही जा रही है तो शर्त है समकोणिक। तो समकोण की बात आ रही है तो जब कोण एक जैसा होगा तो उसकी आकृति भी एक जैसी हो जाएगी, तो एक आकृति की दिखाई पड़ेगी। तो हम यदि कल्पना करते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF को हमें समरूप सिद्ध करना है, तो हम ABC के DEF को समरूप न माने, एक रूप का न माने, एक आकृति का न माने, एक जैसा न माने। अब समरूप की जब बात आएगी तो हम जानवर में भी लेंगे दो हाथी, दोनों हाथी समरूप है, लेकिन कोई बड़ा है कोई छोटा है। दो घोड़े हैं समरूप हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई कम उम्र का है कोई ज्यादा उम्र का है। दो बैल समरूप हैं, लेकिन कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, लेकिन आकृति एक जैसी है। तो आकृति एक जैसी है तो कहता है कि भाई वो कोण के आधार पर है। तो मान लीजिए कि हम हाथी को देखते हैं, तो हाथी चार पैर पर खड़ा होगा, चार पैर पर खड़ा होगा तो उसका जो कोण बनेगा वह चारों पैरों से 90 डिग्री पर बनेगा, उसी को समकोणिक कह रहा है। समकोणिक माने बराबर बराबर कोण। यदि हम एक रेखा ये भी खींच दिया, उस पर एक खड़ी रेखा CD खींच दे तो चार भाग होगा, और चार भागों को जब हम मापेंगे तो वह 90-90 का होगा, और 90-90 को जोड़ेंगे तो 9 चौक 36 360 डिग्री का होगा। उस पर यदि हम वृत्त खींचने की बात करें, गोलाकार करने की बात करें तो 360 डिग्री की बात है, और प्रत्येक कोण 90-90 का होगा। तो एक होगा 90 का, एक होगा 90 से अधिक, जब आगे बढ़ेंगे 180 का, फिर उसमें 90 जोड़ देंगे 270, और पुनः 360। तो वृत्ताकार पथ में इस प्रकार की बात आएगी। लेकिन यहाँ कह रहा कि समकोणिक है, यानी कि सम कोण है। समकोण तभी संभव है जब एक परिरेखा हो एक खड़ी रेखा हो, चार भाग बढ़ता हो और 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में प्रत्येक कोण 90-90 हो तो समकोण है। और समकोणिक से ये भी बात आती है कि जब हम एक मार्ग पर चलने वाले हैं तो हमें भी एक प्रकार का गुण आना चाहिए। हम जीवात्मा हैं, परमात्मा के दरबार में जाना चाहते हैं, तो परमात्मा से यदि प्रेरित हैं तो सब लोग एक तरीके से योगाभ्यास की रीति से आगे बढ़ेंगे, तो हमारा स्वरूप समकोणिक होगा, बराबर होगा। हम शब्दों तक समकोण के माध्यम से पहुंचेंगे, क्योंकि कोण में शब्द है और शब्दों तक पहुंचना है और जीवात्मा को पहुंचना है, तो अर्थ को समझकर हम शब्द में पहुंचेंगे। शब्द में पहुंचने पर पता लगेगा अर्थ भी शब्द है, शब्द भी अर्थ है, तो हम परम तत्व की ओर पहुंचेंगे। यहाँ हमको पहुंचना है कि संगत कोण है तो समकोणिक है, समकोणिक है तो समरूप। तो सीधी बात है कि यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, परम तत्व के विधा तक पहुंचने के लिए हम गणित के आधार पर वहाँ तक चलने के लिए तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो हम यदि कल्पना करते हैं कि ABC के यदि संगत कोण बनाने के लिए या समकोणिक बनाने के लिए हम बीच में यदि दूसरे त्रिभुज DEF में EF के समानांतर PQ को बना दें, जो DE को P बिंदु पर और DF को Q बिंदु पर घात कर रही है, तो हमारे पास में एक स्वरूप आएगा
एक आएगा DEF और एक आएगा DPQ। और हम ये अंदाज लगा लें, ये कल्पना कर लें कि ABC की आकृति DPQ की आकृति के बराबर है। थोड़ी देर के लिए हम कल्पना करें तो ABC में और DPQ में तुलना करेंगे तो ABC का B बिंदु P के बराबर है, P कोण के बराबर है, और C कोण Q के बराबर है, A D के बराबर। तो ये समकोणिक दिखाई पड़ रहा है और संगत भी है। B के जैसा P है, C के जैसा Q है और A के जैसा D है। तो ये समकोणिक और संगत दिखाई पड़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि ऐसा है तो समरूप है, तो स्पष्ट हो गया कि ABC DPQ के समरूप है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि DPQ DEF के क्या है, तो वहाँ पर P का जो कोण हम देख रहे हैं E के संगत दिखाई पड़ता है, एक जैसा कोण है, और Q F के जैसा, यानी कि DEF भी DPQ के समकोणिक और संगत कोण में है। और पहले से हम सिद्ध करेंगे कि ABC DEF के समरूप है, और एक दूसरा हमने मान लिया। तो यदि ABC के समरूप DPQ है और DPQ DEF के समरूप है, तो सिद्ध हो गया कि DPQ ABC के है और DPQ DEF के है, इसलिए ABC DEF के समरूप है। ऐसा भी हम सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा हम सोच सकते हैं कि यदि ये समरूप है, समकोणिक है, तो समानुपातिक है। समानुपातिक का मतलब हो गया कि AB बटा DE हम कर दें और AC बटा DF कर दें और BC बटा EF कर दें, तो सब बराबर है, समानुपात में। और समानुपात में होते हैं, समानांतर होते हैं, तो भी पहले के हिसाब से वो समानुपाती होने से और समानांतर रेखा होने से वो समानुपाती होते हैं। तो उस थ्योरम के आधार पर भी हम कर सकते हैं कि यदि DE और DP में विचार करें तो DP बटा D और DQ बटा DF ये भी बराबर हो सकता है। अतः यहाँ भी सर्वांग सम की बात हम कर सकते हैं। सर्वांग सम, सर्वांग सम होता है, लेकिन यहाँ अनुपात की बात हो रही है और चर्चा चल रही है कि तीसरी भुजा के समानांतर P कोई रेखा है तो वो यदि समानांतर है तो समरूप है और समरूप है तो समानुपाती है। यानी कि हम ऐसा भी देखे हैं कि DE बटा हम देख रहे हैं AC में, तो वो नहीं है क्योंकि AB है। तो यदि उल्टा जाते हैं तो उल्टा के द्वारा भी स्वरूप सिद्ध हो रहा है, और सीधा जाते हैं तो AB बटा DE हो रहा है, AC बटा DF हो रहा है, BC बटा EF हो रहा है, और उसमें जा रहे हैं तो AB बटा DP और AC बटा DQ और BC बटा PQ, ये भी समानुपाती है, समानांतर है। समानांतर है तो समानुपाती है, समानांती है तो समरूप है, और समरूप है तो समकोणिक है। ये सब दिखाई पड़ रहा है। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF हर प्रकार से समरूप हमें दिखाई पड़ रहा है, जो विचार करने की बात है। यानी कि उसकी आकृति को देखने के बाद, उसके कोण को देखने के बाद हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि ABC के DEF समरूप है, क्योंकि समकोणिक है। समकोणिक इसलिए कि संगत है, संगत है माने एक जैसा कोण है। B E के बराबर है, C F के बराबर है, A D के बराबर है। इस तरीके से हम विचार करके अपने बच्चों में ये बात भर सकते हैं। धन्यवाद।